आज हम बात करने वाले हैं गौतम बुद्ध के जीवन की एक ऐसी घटना के बारे में जिसने सदियों पुरानी सामाजिक मान्यताओं को चुनौती दी और एक क्रांतिकारी बदलाव की नींव रखी। यह कहानी है स्त्रियों के बौद्ध संघ में प्रवेश की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में एक आध्यात्मिक क्रांति चल रही थी। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम सांसारिक दुखों से मुक्ति की खोज में बुद्धत्व को प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने एक ऐसे संघ की स्थापना की जिसमें पुरुष शामिल होकर मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ सकते थे। लेकिन उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति कुछ और थी। उन्हें अक्सर पुरुषों से कमतर आंका जाता था और धार्मिक जीवन में उनकी भूमिका सीमित थी। इसी दौर में बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे। वहां उनसे मिलने आई उनकी माता महाप्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध के पालन पोषण में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने बुद्ध से एक मार्मिक विनती की, हे बुद्ध, कृपा करके स्त्रियों को भी अपने संघ में दीक्षित करने की अनुमति दे। बुद्ध ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उस समय के सामाजिक और व्यावहारिक कारणों से वे शायद स्त्रियों को संघ में शामिल करने को लेकर संशय में थे। लेकिन गौतमी और अन्य स्त्रियां हार मानने वाली नहीं थीं। वे एकजुट हुईं और इस बात पर विचार करने लगीं कि कैसे बुद्ध को अपनी बात मनवाई जाए। दृढ़ निश्चय के साथ गौतमी और अनेक अन्य महिलाओं ने अपने केश त्याग दिए और भिक्षुओं के समान वस्त्र धारण कर लिए। वे पैदल चलकर बुद्ध के पास पहुंची, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए। उन्होंने फिर से बुद्ध से प्रार्थना की कि उन्हें भिक्षुणी के रूप में दीक्षित किया जाए। बुद्ध ने फिर भी उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। स्त्रियां निराश थीं। तभी बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने उन थकी हारी महिलाओं को देखा। उनके पैर धूल से सने थे। वे शारीरिक और भावनात्मक रूप से परेशान थीं और उनकी आंखों में आंसू थे। आनंद का हृदय द्रवित हो उठा। आनंद ने बुद्ध के पास जाकर उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, भगवान, ये स्त्रियां इतनी व्याकुल क्यों हैं? क्या ये सत्य नहीं है कि स्त्रियां भी पुरुषों की भांति निर्वाण प्राप्त करने की क्षमता रखती हैं? यदि हाँ, तो उन्हें संघ में दीक्षित क्यों नहीं किया जा रहा? आनंद ने उस समय की सामाजिक मान्यता पर भी प्रश्न उठाया कि स्त्रियां पुरुषों से निम्न हैं। बुद्ध ने आनंद की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका ये मानना नहीं था कि स्त्रियां निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि कुछ व्यावहारिक कारणों से वे पहले स्त्रियों को संघ में शामिल करने में हिचकिचा रहे थे। आनंद ने तर्क दिया कि यदि सिद्धांत समान है तो व्यवहार में भी परिवर्तन आना चाहिए। बुद्ध को आनंद की बात जच गई। उन्होंने अंततः स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी, लेकिन कुछ नियमों और शर्तों के साथ। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। महाप्रजापति गौतमी पहली बौद्ध भिक्षुणी बनी और उनके बाद अनेक स्त्रियों ने भी दीक्षा ग्रहण की। बुद्ध का ये निर्णय न केवल उस समय के समाज के लिए एक क्रांतिकारी कदम था, बल्कि इसने सदियों तक महिलाओं के आध्यात्मिक अधिकारों की नींव रखी। स्त्रियों के संघ में प्रवेश से बौद्ध धर्म और अधिक समावेशी और प्रगतिशील बना। भिक्षुणियों ने धर्म के प्रचार और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों से समाज को प्रेरित किया। आज भी बौद्ध धर्म में भिक्षुणियों का महत्वपूर्ण स्थान है। यह कहानी हमें सिखाती है कि करुणा, तर्क और समानता के सिद्धांतों पर आधारित निर्णय किस प्रकार समाज में सकारात्मक और स्थायी परिवर्तन ला सकते हैं।